सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक बार मैंने कथा सुनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि कैसे बाबा नीम करोली ने सबको माँ गंगा के अद्भुत पारलौकिक गुणों के बारे में बताया। आपकी इच्छा हो तो वो कथा भी सुन सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। प्रणाम, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप हैं एंशिएंट विजडम चैनल पर। मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। तो चलिए आज एक कथा सुनाती हूँ जिसमें देवराहा बाबा ने माँ यमुना के वास्तविक रूप से सभी लोगों को अवगत कराया। देवराहा बाबा एक बहुत बड़े संत हुए। सभी लोग कहते थे कि उनकी आयु के बारे में कह पाना मुश्किल है, पर सब इतना तो ज़रूर कहते थे कि बाबा की आयु कुछ 200 वर्ष तो अवश्य रही होगी। हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी कहा था कि जब हम अपने दादाजी के साथ बचपन में बाबा देवराहा के दर्शन को आते थे तब भी बाबा की अवस्था ऐसी ही थी जैसे कि अब है। देवराहा बाबा के दर्शनों के लिए सभी लोग आया करते थे, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो या कोई बड़ा पदाधिकारी हो या कोई भी बड़ा उद्योगपति हो। सभी लोग बाबा के मचान के नीचे खड़े हो जाया करते थे और जब जिसका भाग्य प्रबल होता तो बाबा उसको दर्शन देने के लिए बाहर निकल आते थे। जब कोई दर्शनों को आता तो बाबा बोलते, बोल बचवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जा बचवा भजन कर। सब चाहते थे कि वो अपने चरण उनके सर पर रख दें। जिसका भाग्य जैसा होता था उसे वैसा ही आशीर्वाद भी मिल जाता था। एक बार की बात है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की ओर से एक बार प्रपोजल आया बाबा जी के पास, जहाँ दिल्ली से कुछ पहले यमुना जी में प्रदूषण नहीं है वहाँ बाबा जी की कुटिया को बना दिया जाए। इस प्रपोजल को लेकर बूटा सिंह जी बाबा जी के पास आए और बूटा सिंह जी ने ये बात बाबा से डायरेक्टली तो नहीं कही, लेकिन बाबा जी के जो शिष्य थे उनसे ये बात उन्होंने कही कि यहाँ पर प्रदूषित है यमुना जी का जल और जहाँ पर दिल्ली में यमुना जी का जल प्रदूषित नहीं है वहाँ पर बाबा की कुटिया बना दी जाए और बाबा जी वहीं पर रहने लगे तो अच्छा रहेगा। तो बाबा जी के शिष्य ने समय को देखकर जब उन्हें लगा कि हाँ ये बात बाबा जी से कही जा सकती है तो बाबा जी के सामने ये बात रख दी कि जहाँ पर दिल्ली में यमुना जी का जल साफ है वहीं पर आपका मचान, आपकी कुटिया बनवा दी जाए। तो बाबा जी ने कहा कि क्यों, यहाँ क्या हो गया है? तो उन्होंने कहा कि यमुना जी का जल यहाँ पर दूषित हो गया है और गंदगी रहती है यहाँ पर जल में। तो बस इतना सुनना था कि बाबा जी को इतना क्रोध आया कि उनके पास एक हांडी रखी हुई थी, वही हांडी बाबा जी ने उठाई और अपने शिष्य के सर पर पटक दी। उस हांडी को उनके सर पर फोड़ ही दिया और क्रोध में बोले, पापी दुष्ट, तूने यमुना जी के लिए ऐसे कहा? वो साक्षात लक्ष्मी हैं, साक्षात जगन माता हैं। यमुना जी दूषित कैसे हो सकती हैं? हमारी बुद्धि दूषित हो सकती है, वो तो परम पवित्र हैं। इस घटना की अगली रात बाबा जी के दर्शनों के लिए आए आईजी और डीआईजी और बाबा जी ने उनसे कहा कि बचवा, हमारे पास एक साधु रहता है, उसकी बुद्धि मलिन हो गई है। उन्होंने पूछा कि क्यों मलिन हो गई है? तो बाबा जी बोले कि वो बूटा सिंह आया था, उससे मिलने के बाद इसकी बुद्धि मलिन हो गई है। तुम लोग यमुना जी का स्वरूप नहीं समझते। तो उन लोगों ने कहा कि बाबा जी हम तो अज्ञानी हैं, हम क्या जाने कि यमुना जी का स्वरूप वास्तविक क्या है। तो बाबा जी बोले, जाओ यमुना जी का दर्शन करके आओ। अपने शिष्य को भी बोले कि तू भी जा, तेरी बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। जब वो लोग रात को यमुना जी के दर्शन को गए तो सबने अजीब सा दृश्य देखा कि यमुना जी का जल इतना साफ है कि उसमें एक एक पत्थर, एक एक कंकर आराम से दिखाई दे रहा है। इससे ज़्यादा साफ यमुना जी का जल यमुनोत्री तक भी देखने को नहीं मिलता। इतना स्वच्छ, इतना साफ जल वहीं पर सभी ने देखा। बाबा जी सब लोगों को पीछे से देख रहे थे तो ऊंची आवाज़ में बोले, अरे गोता लगा लो गोता, जन्म जन्म के पाप संताप धुल जाएंगे। बाबा जी का आदेश हुआ और उस आदेश पर सभी लोग यमुना जी में उतर गए। बाबा जी ने कहा कि ये साक्षात श्री कृष्ण की प्रिया हैं, ब्रज की आत्मा हैं, ब्रज का प्राण यमुना जी ही हैं।
इनसे कभी दुर्भावना मत रखना, ये जगत जननी है। यूं ही बिना किसी कारण के हमारे लिए ये बहती नदियाँ देवी स्वरूपा नहीं हो गई हैं। ये साक्षात जगत जननी हैं, देवियाँ हैं। जिन्होंने माँ गंगा और माँ यमुना को पहचाना, वो भारत के सिद्ध योगी भक्तजन उनके आंचल में ऐसे रहे जैसे माँ के आंचल में उसका बालक खेलता हो। इसी प्रकार से बाबा नीम करोली ने भी माँ गंगा के बारे में यही सब कहा था कि तुम सबको लगता है कि ये जो जल है ये सिर्फ जल है, जबकि ये जल नहीं है, ये दूध है। इसी तरह से देवराहा बाबा ने भी सबको दिखा दिया कि प्रदूषण हमारा किया हुआ है, पर ये नदियाँ परम पवित्र हैं। आज की कथा में इतना ही। जय सिया राम जी की।